हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। कभी कभी दिन इतना ज़्यादा बुरा शुरू होता है। सारी रात हमारी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही कि हमारी सारी रात जाग कर ही निकल गई। लेकिन सुबह उठना तो था ही, अपना रूटीन का काम भी करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं उठी, मैंने पानी पिया मलासन में बैठ कर के। उसके बाद मैंने फ़्रेश हुई, फिर मैंने ब्रश किया और मुँह वगैरह अच्छे से धो करके मैं अपने रूटीन के काम में लग गई, क्योंकि सुबह सुबह छोटा छोटा बहुत काम हो जाता है। वैसे तो हमारे काम वाली आती है, झाड़ू पोछे बर्तन वो कर देती है, लेकिन सुबह सुबह और भी छोटा काम बहुत हो जाता है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के साथ काम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं अपने काम में लग गई। मैंने पहले पानी भर कर रख दिया, क्योंकि सुबह सुबह पीने का पानी भरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सुबह सुबह पहले पीने का सारा पानी भरकर रख दिया। जब बच्चा बीमार हो तो माँ बाप का ध्यान कहीं और लग ही नहीं पाता है। फिर मैंने फटाफट से थोड़ी सी किचन में स्लैब वगैरह साफ़ की, क्योंकि बर्तन तो दीदी कर ही देंगी आ कर के। फिर मैं अपने कपड़े निकाले और मैं चली गई नहाने के लिए। फिर मैं अपना नहा कर तैयार हो गई। इतने में हमारा हो जाता है फिर नाश्ते का टाइम। फिर मम्मी नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था इतने मम्मी ने, जितने मैं नहाकर तैयार हुई। फिर मैंने मम्मी के साथ नाश्ता बनवाने में हेल्प की। और फिर बीच बीच में हमारी कुक्कू हमें देखने ज़रूर आती है कि मेरी मम्मी और दादी कर क्या रहे हैं, मैं देख कर तो आऊँ। फिर हमने नाश्ता बनाया। उसके बाद मैंने की अंदर वाले कमरे की डस्टिंग, क्योंकि काम वाली दीदी के आने से पहले पहले मैं सारी डस्टिंग वगैरह अपनी कर कर रख देती हूँ। तो मैंने कि अंदर वाले कमरे की डस्टिंग, बिस्तर वगैरह अच्छे से उठा दिया। और छोटा छोटा काम करते करते कैसे दिन पूरा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ये सब करके हमने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद हो जाती है हमारा लंच का टाइम। फिर मैंने बनाया लंच, और लंच बनाने के बाद हमारी कुक्कू ने किया थोड़ा रेस्ट और मैंने देखा टीवी। फिर हो गया मेरी योगा का टाइम। मैं योगा कर रही थी, तो भी बीच बीच में कुक्कू को आदत है, वो मुझे देखती रहती है, मेरे साथ पंगी करती है और मेरे साथ ही आकर बैठ जाती है, क्योंकि उसको भी रहता है कि मैं भी मम्मा के साथ योगा करूं, मैं क्यों पीछे रहूं। सारा दिन वो बिल्कुल भी अच्छे से बोल नहीं रही थी, क्योंकि बीमार थी। फिर शाम को ही उसने थोड़ी सी मेरे साथ मस्ती की। फिर हो गया हमारी चाय का टाइम। चाय पीकर हम चले गए कॉलोनी में मस्ती करने, क्योंकि बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बाहर की फ्रेश हवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम अंदर आए और मैंने की डिनर की तैयारी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।